दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप GoIbibo यूज़ करके फ़्लाइट बुक किए हैं तो आप वेब चेक इन किस तरह से कर पाएंगे GoIbibo एप्लीकेशन पे जाके या GoIbibo वेबसाइट पे जाके। तो किस तरह से वेब चेक इन किया जाता है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि GoIbibo थ्रू मैंने एक फ़्लाइट बुक किया है बैंगलोर टू भुवनेश्वर, तो उसका वेब चेक इन मैंने नहीं किया है अभी तक। तो मुझे लगा आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से वेब चेक इन किया जाता है, क्योंकि पास्ट पे मैं एक वीडियो बनाया था जिसपे मैं बताया था कि इंडिगो पे वेब चेक इन किस तरह से किया जाता है। उस पर बहुत सारे व्यूज़ है और बहुत सारा प्यार है आप लोगों का, तो मुझे लगा दोबारा से एक वीडियो बना लेता हूँ। उस पर थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा था, कुछ मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोस बताया था किस तरह से आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी और एक चीज़ है कि आप आसानी से 1-2 क्लिक पे ही वेब चेक इन आपका कर पाएंगे, वो भी आपका GoIbibo एप्लीकेशन यूज़ करके अगर आप बुक किए हैं। इस तरह से दोस्तों डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अगर आप इजी माई ट्रिप या मेक माई ट्रिप पे बुक किए हैं तो उनका भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप वेब चेक इन आराम से कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों सेम प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा GoIbibo इस्तेमाल करके किस तरह से आप वेब चेक इन कर पाएंगे। और एक जरूरी जानकारी दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा मेरा खुद का जो स्टेप रहेगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस फीडबैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि GoIbibo से मुझे स्पॉन्सरशिप मिला है इसलिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ GoIbibo पे किस तरह से वेब चेक इन किया जाता है। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि GoIbibo इस्तेमाल करके मैं फ़्लाइट बुक किया है बैंगलोर टू भुवनेश्वर और उसका अभी तक मैं फिलहाल वेब चेक इन नहीं किया हुआ है और अभी मैं करने वाला था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करके दिखा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। चलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वेब चेक इन कर पाएंगे। तो मेरा नाम है अनिश कुमार, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके GoIbibo एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपके होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आप मैनेज बुकिंग पर क्लिक करके आपके बुकिंग पेज पे आ जाइए, जो कि आपका अपकमिंग बुकिंग होगा। ठीक है, तो मैंने फ्लाइट बुक किया हुआ है GoIbibo से, सेम प्रोसेस आप दूसरे साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इजी हो गया या दोस्तों आप मेक माई ट्रिप या कोई दूसरा साइट आप यात्रा हो गया, दूसरे साइट आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे GoIbibo में प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिगो फ्लाइट बुक किया हुआ है, जो कि मेरा अभी है 5 अक्टूबर को फ्लाइट है 12 बजे। आप देख सकते हैं बैंगलोर टू भुवनेश्वर एंड यहाँ पे 2 hours 10 minutes का ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब चेक इन इज नाउ ओपन। ये आपको चेक करना है कि आपका जो फ्लाइट है ये वेब चेक इन के लिए अभी अवेलेबल है कि नहीं। कोविड के बाद दोस्तों कुछ रूल्स चेंज हो गया था, यानी कि पहले दोस्तों 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में ओपन होता था वेब चेक इन, लेकिन अभी फिलहाल वैसा नहीं है। आप जब भी फ्लाइट बुक कर रहे हैं उसके बाद ही आप वेब चेक इन कर पाएंगे तुरंत ही, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आप आने के बाद आपको वेब चेक इन शो करेगा। यहाँ पे आपका ट्रैवल डिटेल्स वगैरह शो करेगा PNR नंबर के साथ। यहाँ पे दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेब चेक इन टू गेट योर बोर्डिंग पास, इस तरह से देखने को मिलेगा। सेम दोस्तों आप GoIbibo एप्लीकेशन में भी जाके कर सकते हैं मैनेज बुकिंग पे, सेम प्रोसेस में फिलहाल आपको वेब में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सही से देखेंगे तो वेब चेक इन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये वेब चेक इन में आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल ये आप पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से पॉपअप शो करेगा वेब चेक इन नाउ एंड यहाँ पे बैंगलोर टू भुवनेश्वर मेरा नाम है, आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। अगर मल्टीपल पैसेंजर है मल्टीपल लोगों का नाम यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ये टिक करना है, टिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से शो करेगा, जैसे कि सीट एलोकेशन प्रेफरेंस। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, सिलेक्ट योर ओन सीट या स्किप सीट सिलेक्शन नाउ। यानी कि दोस्तों 12 hours बिफोर डिपार्चर आपके पास सीट एलोकेशन मिल जाएगा। ये फ्री होता है, अगर स्किप करेंगे तो ये फ्री होता है। अगर आप सिलेक्ट योर ओन सीट करेंगे तो वो आपको कोई भी सीट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विंडो सीट मिलेगा, बीच में मिलेगा, साइड में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं सीट आपके हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। एंड यहाँ पे स्किप सीट करने के बाद 12 hours बिफोर आपको देखने को मिल जाएगा आपका सीट नंबर और उनके तरफ से एलोकेट कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ये सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से शो करता है। जैसे कि मैं आपको बताया, आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यह है हमारा फ्लाइट का जो फ्रंट है कुछ इस तरह से एंड बैक आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये कंप्लीट फ्लाइट का आपको ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप माउस ओवर करेंगे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 18 है, 250 है, इस तरह से। एंड जो सीट नॉट अवेलेबल है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये कौन सा वाला, ये जो कलर का है वो फ्री है, ये वाला 150 to 250 एंड ये वाला 400 to 1000 रुपीज शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा फ्री है, देख सकते हैं। ज्यादातर दोस्तों आपको 150 250 इस तरह से ही मिलेगा। फ्रंट लेने की कोशिश करेंगे तो आपको 400 के आसपास मिलेगा। ठीक है, ज्यादा फ्री तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मुझे जरूरत नहीं है इस तरह से कोई भी चीज की, क्योंकि मैं फ्लाइट में जहां पे भी बैठना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना बार ट्रैवल कर चुका हूँ। ये बेसिकली विंडो सीट वगैरह कुछ लोगों का स्पेसिफिक होता है, जैसे कि न्यू ट्रैवलर्स वगैरह, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से कोई भी सीट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक करता हूँ। तो दोस्तों मुझे वो सिलेक्ट नहीं करना था, मुझे यहाँ पे स्किप करना है, इसलिए मैं बैक आ गया। यहाँ पे स्किप ऑप्शन है, मैं ये सिलेक्ट करूंगा। ये दोस्तों फ्री होता है और आपको कोई भी मिल जाएगा सीट अपने हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से। तो आपको अगर दिक्कत नहीं है कोई भी सीट में बैठने के लिए तो आप यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये बिल्कुल फ्री होता है। आपको बोर्डिंग पास विल बी इशूड 12 आवर्स बिफोर डिपार्चर, इस तरह से शो करेगा। एंड ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है, एयरलाइन विल असाइन सीट। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करके मैं प्रोसीड टू वेब चेक इन पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वगैरह शो करेगा। तो यहाँ पे मैं मेरा एज वगैरह दे देता हूँ, जैसे कि फिलहाल कुछ इस तरह से। एंड ईमेल एड्रेस शो करेगा, कंट्री कोड शो करेगा, आपका मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट होगा जो बुकिंग के टाइम पे यूज किए होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस इन भुवनेश्वर और नियर बाय प्लेसेस बीएलए टू बैंगलोर फ्लाइट, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दे देना, ठीक है, आपका एड्रेस। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से भर लेना। यहाँ पे मैं मेरा भुवनेश्वर एयरपोर्ट ही भर लेता हूँ, पिन भर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शो करेगा कोविड-19 डिक्लेरेशन, तो ये मैंडेटरी है कोविड-19 के बाद। एंड यहाँ पे राइट साइड देखेंगे तो सीट आप देख सकते हैं असाइन लेटर लिखा गया है। यहाँ पे आपको सारे टिक मार्क पर क्लिक करना है। आई एम नॉट कोविड-19 पॉजिटिव, आई वाज, अगर आप कोविड-19 हुआ था आपको या रिकवर हुए वो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कोविड-19 हुआ था तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट कोविड-19 पॉजिटिव। नीचे आएंगे तो आपको ये देख सकते हैं ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लेना अच्छे से। एंड यहाँ पे ये टिक मार्क पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वेब चेक इन इनिशिएटेड आ चुका है। एंड आपको आपके मोबाइल पर एक मैसेज कर दिया जाएगा, ये नंबर है मेरा। एंड ये आप देख सकते हैं मेरा नाम आ रहा है। एंड यहाँ पे शो कर रहा है असाइन लेटर शेड्यूल एंड बैक टू बुकिंग, इस तरह से आप बैक जा सकते हैं। अभी दोस्तों फिलहाल ये जो मेरा वेब चेक इन है वो इनिशिएट हो चुका है। एंड डिपार्चर से 12 आवर पहले मुझे मेरा बोर्डिंग पास ईमेल कर दिया जाएगा, मुझे मैसेज भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी मेरे शो करने लगेगा, मैं अगर आऊंगा एक बार मैसेज आने के बाद तो मुझे बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो वो बोर्डिंग पास यूज करके आप एयरपोर्ट चेक इन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल चुका है किस तरह से वेब चेक इन किया जाता है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में देखिए बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन पास सके हमारा हर न्यू वीडियो का। आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर ले ताकि उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, हो सकता है उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए ताकि वो भी वेब चेक इन कर पाए आसानी से। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम सोशल मीडिया साइट्स भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा बिजनेस ईमेल आईडी है bigunitv.channel@gmail.com, आप चाहें तो हम ईमेल भी कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा या दोस्तों कुछ परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्नत रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नए वीडियो लेकर। आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी।